ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी प्रवेश का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमारे इस अध्ययन की श्रृंखला में 14 कक्षाएं हो गई हैं। आज हमारी कक्षा संख्या पंचदशी 15वीं कक्षा है। ध्यान रखेंगे, पीछे की आपने कक्षाएं नहीं पढ़ी हैं सीरीज की, तो पहले पीछे की कक्षाएं अवश्य पढ़ें, तभी आपको आज की कक्षा समझ में आएगी और आगे की कक्षाएं भी समझ में आएंगी। ठीक है, ये एक कोर्स बन रहा है और ये सीरीज का कोर्स है, व्याकरण का कोर्स है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है, कोई राम कथा नहीं है कि भाई बीच में कभी भी महाराज जी कथा कर रहे हैं, बीच में जाकर के बैठ गए और कथा चल रही है और समझ में आ रही है, ऐसा नहीं है। ये व्याकरण का अध्ययन है, क्रम पूर्वक पढ़ने से ही आज चीजें समझ में आती हैं। चलिएगा, तो गत कक्षा में कुछ मैंने आपको पढ़ाया था। ये हमारा प्रकरण संपूर्ण हो गया था। ठीक है, अब हमारा पंचम प्रकरण आएगा। चतुर्थ प्रकरण हो गया हमारा सूत्रों में समास की पहचान वाला। अब पंचम प्रकरण, पांचवा प्रकरण आएगा। ठीक है, पंचम प्रकरण है अर्थ प्रकरणम संज्ञा विषय। अर्थ प्रकरणम का अर्थ है कि सूत्रों का अर्थ कैसे किया जाता है। महर्षि पाणिनि के जो सूत्र हैं उनका अर्थ हम कैसे करें, तब हमें उन सूत्रों का जो तात्पर्य है वो समझ में आए। और संज्ञा विषय, कुछ नाम है यहाँ पर, संज्ञा का विषय भी इसके अंतर्गत है। संज्ञा माने नाम। महर्षि पाणिनि ने अपने व्याकरण के अध्ययन अध्यापन के लिए कुछ विशेष नाम रखे गए हैं, तो वो आगे बात करेंगे। अभी अब आइएगा, यहां बिंदु देकर के कहा कि सूत्रार्थ करने के लिए निम्न संकेतों का ध्यान रखें। आज की कक्षा महर्षि पाणिनि के सूत्रों को पढ़ने वाले पाठकों को सूत्रों का अर्थ समझने के लिए बहुत विशिष्ट कक्षा है। ये कहते हैं कि सूत्रार्थ करने के लिए, मान जब महर्षि पाणिनि के जो सूत्र हैं अष्टाध्यायी के अंदर, इसके अंदर जब उनका सूत्र का अर्थ करेंगे तो उसके लिए हमें निम्न संकेतों का ध्यान रखना है। नंबर एक रखना है कि सूत्रार्थ करने से पूर्व पदच्छेद, विभक्ति, अनुवृत्ति और समास के संबंध में विचार करें। सूत्र का अर्थ करने से पहले हमें सबसे पहले क्या है, सूत्र है, सूत्र के पदों को अलग अलग करना है, पदच्छेद जो बता दिया आप। फिर उन पदों में विभक्ति देखनी है, कौन सी विभक्ति है। विभक्ति का अर्थ होगा विभक्ति और वचन दोनों। ठीक है, और फिर देखनी है अनुवृत्ति, कि सूत्र में ऊपर से किसी सूत्र से किसी पद की अथवा पूरे सूत्र की अनुवृत्ति तो नहीं आ रही, ये देखना है। और समास, समास माने सूत्र के अंदर जो पद पड़े हुए हैं तो वो समस्त पद तो नहीं है, और समस्त पद हैं तो उनके अंदर कौन सा समास है के संबंध में विचार करें, माने विचार करना पड़ेगा पहले। ये पहला कदम है सूत्रों का अर्थ करने का, समझने का। दूसरा बिंदु है
यदि सूत्र के सभी पद प्रथमा विभक्ति में हो तो प्रायः संज्ञा संज्ञी व विशेष विशेषण अर्थ होता है। अब अभी ये बात आपको सूत्र में समझ आएगी। कहते सूत्र के सभी पद माने सभी पदों में समान विभक्ति हो, मानो उसमें दो पद पड़े हुए हैं किसी सूत्र में और उसमें दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति है, या कि दोनों पदों में द्वितीय विभक्ति है, या द्वितीय तृतीय या चतुर्थी कोई भी हो सकती है, बस समान विभक्ति होनी चाहिए। तो पद प्रथमा विभक्ति में हो तो यहाँ द्वितीय का तो नहीं, इन्होंने प्रथमा का लिया है, द्वितीय तृतीय का नहीं, वो प्रथमा विभक्ति में पड़े हों वास्तव में। तो क्या है, वो प्राय करके जो प्रथमा विभक्ति में पड़े हुए जो पद हैं उनके अंदर क्या संबंध लगता है, संज्ञा संज्ञी का संबंध लगता है। संज्ञा संज्ञी का अर्थ हो गया कोई नाम है और वो किसी का नाम रखा जा रहा है। जैसे मेरा नाम है श्रवण कुमार, तो श्रवण कुमार क्या हो गई, ये संज्ञा हो गई, और ये मैं कौन हो गया, संज्ञी। ठीक है, तो प्रायः क्या होता है, प्रायः करके 100% भी नहीं, प्रायः करके प्रथमा विभक्ति में पड़े हुए समान विभक्ति वाले जो पद हैं उनमें एक संबंध क्या हो सकता है, संज्ञा संज्ञी का। एक उनमें संज्ञा को कहेगा, एक संज्ञी को कहेगा, अथवा विशेष्य और विशेषण अर्थ होता है। विशेष विशेषण में तो आपको पता ही है कि विशेषण में विशेष्य के अनुसार विभक्ति होती है। तो उन दो पदों में से, दो में से, दो से अधिक पदों में यदि कोई विशेष्य है तो दूसरे विशेषण बन जाएंगे, तो उनमें भी समान विभक्ति होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रथमा विभक्ति वाले सभी पद हैं सूत्र में, तो उनमें एक तो संबंध घट सकता है संज्ञा संज्ञी का, दूसरा संबंध घट सकता है विशेष्य और विशेषण का। ये प्रकरण के अनुसार, प्रसंग के अनुसार वहां पर निर्णय करेंगे। अब है तीसरा बिंदु, पंचमी विभक्ति का अर्थ अधिकतर से परे करना चाहिए। जो सूत्र हैं, सूत्रों में पद पड़े हुए हैं, पदों में, सूत्रों के पदों में कहीं पर प्रथमा विभक्ति है, कहीं द्वितीय है, कहीं तृतीय है, कहीं चतुर्थी है, कहीं पंचमी है। तो पंचमी विभक्ति का, प्रथमा विभक्ति का तो बता दिया इन्होंने। पंचमी विभक्ति यदि किसी सूत्र के शब्द में लगी हुई है तो उस पंचमी का अर्थ, पंचमी का अर्थ जैसे हम सामान्य व्यवहार में लेते हैं वो नहीं, अपादान कारक नहीं लेना। पंचमी का अर्थ लेना है से परे। क्या है, से परे। अर्थात मानिएगा कहीं किसी सूत्र में ऐसा पड़ा हुआ है धातुभ्यः, फिर धातुभ्य छोड़ दीजिएगा, मैं वास्तव में सूत्र है, एक सूत्र है धातोः, ये सूत्र है तीसरे अध्याय का है, प्रथम पाद का, संख्या वहीं देख लीजिएगा 92-3 ऐसा कुछ है। इस पद में, ये सूत्र में जो शब्द है ये, इसमें पंचमी विभक्ति एक वचन है। धातु मूल शब्द है, यहां पर धातु आपको पता ही है, रूट। ठीक है, अब यहां पर पंचमी का अर्थ हमें क्या लेना है, धातु से परे। ये अर्थ आएगा वहां पर जो अर्थ करेंगे इस सूत्र का, तो धातु से परे। धातु से परे का अर्थ होगा धातु से राइट हैंड में। मानिएगा यहां पर भू धातु है, तो धातु से परे, परे अर्थ इधर आता है संस्कृत में, परे राइट हैंड को बोलते हैं परे, इधर। तो इसका अर्थ होगा से परे, मान धातु से परे। धातु शब्द है और उससे पंचमी का अर्थ है से परे, तो धातु से परे, इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं धातु से उत्तर। परे की जगह उत्तर भी करते हैं। ठीक है, क्या उत्तर, उत्तर आंसर माने नहीं, उत्तर माने राइट साइड।
तो पंचमी विभक्ति का अधिकतर अर्थ 100% नहीं कह रहे, अधिकतर में 99.9% ये अर्थ होता है से परे। ये अर्थ आपको ध्यान रखना, नोट कर लीजिए कॉपी पर। चौथा निर्देश आपको ध्यान रखना है कि षष्ठी विभक्ति का अर्थ अधिकतर स्थान में माने पर ऐसा जाने। यदि सूत्र के अंदर जो शब्द पड़ा हुआ है उसमें यदि षष्ठी विभक्ति लगा दी है तो काकी के अर्थ नहीं लगेगा वहां पर। जैसे राज्य पुरुष, राजा का पुरुष, ऐसा अर्थ नहीं लगता। वहां व्याकरण में हमें षष्ठी का अर्थ करना है स्थान में अथवा स्थान पर। मानिएगा इसको ही मैं कर देता हूं, चलिए इसको हटा दीजिए। आगे ये सूत्र है अस्तेर भू, ठीक है, ये सूत्र है दूसरे अध्याय के चौथे पद का। यहां पर ये जो अस्ते पद है इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है। क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन है ये। अब ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है तो इसका अर्थ क्या होगा? अस्ति का नहीं होगा, अस्ति के नहीं होगा। ये अस्ति का अर्थ है यहां पर अस धातु। तो अस धातु के स्थान में अथवा अस धातु के स्थान पर कुछ जो ऐसा अर्थ निकलेगा। समझ में आ गया? काकी के अर्थ नहीं लगाना। षष्ठी विभक्ति का अर्थ क्या होता है? के माने स्थान में अथवा स्थान पर। ठीक है, ऐसा ये षष्ठी का अर्थ आप समझेंगे। सप्तमी का पांचवा निर्देश है, सप्तमी का अर्थ परे रहने पर बहुधा विचारे। बहुधा माने अधिकतर, मोस्ट। जिस शब्द में सप्तमी लगा दी तो सप्तमी का अर्थ है कि बाद में रहने पर, क्या? बाद में रहने पर। जैसे सप्तमी का आपको सूत्र पढ़ाया था मैंने, किंगति च, ये इसमें क्या है? सप्तमी विभक्ति है। तो यहां पर इसका अर्थ होता है कित गित नित प्रत्यय के बाद में रहने पर, परे। परे रहने पर पूर्व को कुछ काम होता है, ये अर्थ में जानना है। प्रथमा का अर्थ बता दिया, पंचमी का अर्थ बता दिया, षष्ठी का बता दिया और सप्तमी का बता दिया। प्राय करके इन चार विभक्तियों का अर्थ आपको स्पष्ट रहना चाहिए। द्वितीय का बहुत कम प्रयोग है, वो बाद में आ जाएगा। ऐसे ही आपका चतुर्थी का भी बहुत कम प्रयोग है, तृतीय का भी बहुत कम प्रयोग है अष्टाध्यायी के सूत्रों में। ठीक है, अब आइएगा, अब ये ऊपर जो नियम बताए हैं, ऊपरी लिखित नियमों का सूत्रों में प्रयोग माने उपयोग कैसे होता है, अब ये बताएंगे गुरुजी। नंबर 1, पंचमी विभक्ति का उदाहरण दे रहे हैं सबसे पहले। प्रथमा का आगे देंगे, ये पंचमी का दे रहे हैं, प्रथमा का आगे संज्ञा वाले प्रकरण में देंगे। यहां पर ये सूत्र लिया है गुप्तिज किद्भ्यः सन, तीसरे अध्याय के पहले पाद का 5वां सूत्र है। क्या है जी? 5वां सूत्र। अब यहां पर ये सूत्र है, यहां पर पंचमी विभक्ति है इसमें। देखिएगा यहां पर अनुवृत्ति इसमें आ रही है, अनुवृत्ति का विचार करना है, प्रत्यय परश्च। ठीक है, पदच्छेद इस सूत्र का करेंगे तो क्या करेंगे? ये एक पद है गुप्तिज किद्भ्यः, और इसमें क्या है? पंचमी विभक्ति बहुवचन है और सन प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है ये। ठीक है, समास इसके अंदर समास है। क्या है? गुप्च तिज च कित च गुप तिज कितः तेभ्यः गुप तिज किद्भ्यः इतरेतर द्वंद्व समासः।
कि गुप, तिज और कित ये हो गया, फिर ये पंचमी हो गया। अब हमें मुख्य रूप से यहाँ पर समास आदि सब घटित हो गए, इतने इतने उदंड होगा को संख्या के अनुसार इसमें बहुवचन है और च का अर्थ आ रहा है। अब इसका अर्थ करेंगे तो क्या होगा अर्थ, गुप तिज किद्भ्यो धातुभ्यः परः सन प्रत्ययो भवति। गुप तिज किद धातुओं से, माने गुप और तिज और कित धातु है, इन धातुओं से परह माने उत्तर, बाद में सन प्रत्यय होगा। आर्य भाषा में इसका अर्थ दिया है, हिंदी में गुपादि धातुओं से परे सन प्रत्यय होता है। ठीक है, सूत्र में पंचमी विभक्ति होने के कारण परे अर्थ हुआ, पर माने परे अर्थ हुआ बाद में। ठीक है, इसी प्रकार अब यहां पर क्या है, मानो गुप धातु है, गुप धातु से ये सूत्र ने सन प्रत्यय किया, तो सन माने गुप से परे होगा, तो ये जो सन प्रत्यय होगा वो यहां पर होगा परे। ठीक है, इसी प्रकार भी आगे भी गांग कुटादिभ्यो नित, ये सूत्र है 1 2 1 से रलो विपदात् दलादे संश्च अनुदात्त आत्मने पदम से लुटी चक्लिर्पः तक, ये जो सूत्र हैं इनमें इसमें भी पंचमी है, गांग कुटादिभ्यः, रलो विपदात् दलादे इसमें भी पंचमी है और इसमें भी पंचमी है, अनुदात्त इसमें भी पंचमी है, लुटी चक्लिर्पः इसमें भी पंचमी है। तो यहां पर जो सूत्रों का अर्थ करेंगे तो से आएगा, अनुदात्ते धातु धातु से उत्तर, ये अर्थ आए। ठीक है, चलिए ये संस्कार बना आपका। अब यहां पर विशेष बता रहे हैं, तृतीयाध्याय, चतुर्थाध्याय, पंचमाध्याय तथा अन्यत्र जहां पंचमी दिखाई दे वहां से परे अर्थ करना चाहिए। मुख्य रूप से तीसरे अध्याय में, चतुर्थे अध्याय में, पंचम अध्याय में पंचम्यंत माने पंचमी व्यक्ति लगा करके सूत्रों में शब्दों का प्रयोग अधिक है। इसके अतिरिक्त अन्य अध्यायों के सूत्रों में भी है, तो हर जगह हमें क्या अर्थ करना है, से परे। ठीक है, आइएगा अब षष्ठी व्यक्ति का उदाहरण ले रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। नंबर 2 षष्ठी व्यक्ति का है, सूत्र है अस्तेर भू, दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 52वां। अनुवृत्ति है इसमें, ऊपर से आर्ध धातुके की अनुवृत्ति आ रही है वहां पर। ठीक है, देखेंगे अष्टाध्यायी में। तो पदच्छेद विभक्ति इसका करेंगे तो अस्ते है षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत, भू प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत। अब ये षष्ठी आ गई। समास इसमें कोई नहीं है, अलग अलग 2 ही पद हैं। ठीक है, अब इसका अर्थ करेंगे संस्कृत में। पहले अर्थ क्या होगा, अर्थ अस्ते स्थाने भूरादेशो भवति आर्धातुक विषये, अस धातु के स्थान में भू आदेश होता है आर्धातुक प्रत्यय के विषय। तो यहां पर अस धातु के स्थान में आ गया, स्थान आर्य भाषा में दिया, अस धातु के स्थान में भू आदेश होता है आर्धातुक के विषय में। ठीक है, तो भू अस धातु के स्थान में अथवा अस धातु के स्थान पर, कुछ भी कह सकते हैं, आर्धातुक प्रत्यय के विषय में। पूरा अर्थ वही देखेंगे, अभी तो केवल यहाँ पर षष्ठी हटा रहे हैं। सूत्र में षष्ठी विभक्ति होने के कारण स्थान में पर अर्थ हुआ। इसी प्रकार से दूसरा सूत्र बता दिया इन्होंने, ब्रुवो वचि 2 4 53, चक्षिणः ख्याई 2 4 54 इत्यादि अनेक सूत्रों के अर्थ इस प्रकार से किए जा सकते हैं। अब यहां पर भी क्या, ब्रुवा ये षष्ठी है, चक्षिणा ये षष्ठी है, तो इसका अर्थ होगा ब्रू के स्थान में वच,
चक्षिंग के स्थान में ख्याई, स्थान में अर्थ आ गया, ठीक है। ऐसा अर्थ नहीं करेंगे ब्रू का वच, ब्रू का वच, चक्षिंग का ख्याई, ऐसा नहीं अर्थ होता, के स्थान में होता है, ठीक है। चलिए नंबर 3, सप्तमी व्यक्ति का उदाहरण दे रहे हैं। सूत्र लुंगी च 2-4-43, अनुवृत्ति इसमें आ रही है आर धातु के और हनाह, हनो और बधा, इन ऊपर से पदों की अनुवृत्ति आ रही है। पदच्छेद इसमें करेंगे तो पदच्छेद सीधा सीधा है, लुंगी सप्तम व्यक्ति एक वचनांत, च अव्यय पद है, ये आ और प अव्यय पद, ठीक है। समास इसमें नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब इसका यहां पर अर्थ करते हैं। हनाह स्थाने वध आदेशो भवति आर्ध धातु के लुंगी पर का क्या अर्थ निकला? हना, ये लुंगी में सप्तमी थी, ये हन के स्थान में वध आदेश होता है आर्ध धातु के लुंगी परतः। तो यहां पर क्या है, लुंगी 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 परतम लुंग के परे रहते, लुंग के परे रहते पूर्व में काम होगा, ठीक है। पंचमी का अर्थ ये हो रहा था पर को होता है, पर यहां पर क्या पर के रहते पूर्व को काम होगा। आर्य भाषा लुंग आर धातुक परे रहते हन के स्थान में बधा आदेश होता है, ठीक। तो सूत्र में सप्तमी व्यक्ति होने से परे अर्थ आ गया, लुंग आर धातुक परे रहते, आर धातुक की ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, इसलिए इसमें भी सप्तमी है, अर्थ हुआ परे रहने पर, परे रहने पर ऐसा। अब ऐसी सनी च, ये भी सूत्र है, सनी च गांग लिटी इत्यादि सूत्रों में सप्तमी विभक्ति होने से परे रहने पर, परे रहने पर ये अर्थ होगा, अर्थ जानना चाहिए। माने लिटी ये सप्तमी है तो लिट के परे रहने पर, सनी ये तो सन के परे रहने पर पूर्व को, पूर्व को लेफ्ट साइड को, ठीक है। ये हो गया। पंचमी, षष्ठी और सप्तमी के व्याकरण के सूत्रों के अर्थ समझने के लिए ये निर्देश बुद्धि में अच्छी प्रकार से भर लीजिएगा कूट कूट के, ठीक है। हाँ चलिए, प्रथमा विभक्ति के उदाहरण संज्ञा विषय में देखें। प्रथमा विभक्ति के उदाहरण संज्ञा विषय में अभी आगे आएगा, उसमें बताएंगे, ठीक है। इस प्रकार अभ्यास करने से विद्यार्थी स्वयं पर्याप्त सूत्रों के अर्थ करने से में समर्थ होगा, मैं होगा, ठीक है। अब आपको ये तरीका पता लग गया तो आप स्वयं अष्टाध्यायी उठाएंगे तो काफी हद तक, पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह तो गुरु पढ़ाएंगे, ठीक है। काफी हद तक विद्यार्थी स्वयं ही सूत्रों के अर्थ आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। इससे आगे संज्ञा ज्ञान के विषय में ऊपरी लिखित नियम दर्शाए जाएंगे। अब आगे संज्ञा के विषय में बताएंगे और अर्थ बताएंगे, ठीक है, ठीक है। संज्ञा ज्ञान के विषय में ऊपरी लिखित जो नियम बताए हैं वो संज्ञा के विषय को लेकर के बताएंगे, संज्ञा संज्ञी, ठीक है। आइएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। संज्ञा ज्ञान विषय लौकिक व्यवहार की भांति व्याकरण में भी सर्वप्रथम संज्ञा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, लौकिक व्यवहार की भांति, लौकिक व्यवहार में मुझे आपसे व्यवहार करना है, आपको मुझसे करना है, तो सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि आपका नाम क्या है और मेरा नाम क्या है। यही जाने भाई, मैं आपसे कुछ व्यवहार करना चाहता हूं, सबसे पहले मुझे आपका नाम जानना पड़ेगा, जिससे मैं व्यवहार करते समय आपके नाम से आपको कह सकूं कुछ। ऐसा ही आपको भी करना पड़ेगा। वैसे ही व्याकरण में भी
व्याकरण को समझना है तो सबसे पहले कुछ नाम बताए, उनको हमें समझना हो, जानना होगा किसका क्या नाम है, किस शब्द से क्या व्यवहार होता है। परम कारुणिक आचार्य ने इसलिए प्रथमाध्याय के प्रथम पाद में संज्ञाओं का उल्लेख किया है। इसलिए परम कारुणिक आचार्यों ने क्या है, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में संज्ञाओं का उल्लेख किया है। महर्षि पाणिनि ने अपने प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में संज्ञाएं बताई हैं कि इस नाम का ये अर्थ समझना है। जैसे श्रवण कुमार नाम का क्या अर्थ समझना है, ये वैसे ही महर्षि पाणिनि ने बताए हैं, वो पहले ही शुरू में बता दिए। लौकिक व्यवहार के समान होता है, क्योंकि अतएव प्रथम पाद का नाम संज्ञा पाद है। इसलिए प्रथम पाद को संज्ञा पाद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अधिकतर संज्ञा सूत्र उसी में, संज्ञा सूत्र में संज्ञा नाम रखने वाले सूत्र। प्रश्न, वृद्धि किसे कहते हैं? अच्छा, नंबर 1 वृद्धि संज्ञा। वृद्धि का अर्थ सामान्यतः क्या लेते हैं? बढ़ना, बढ़ना, परंतु यह बढ़ना अर्थ नहीं है। वृद्धि का व्याकरण में अलग अर्थ है। वृद्धि किसी का नाम रखा गया है, ठीक है। प्रश्न, वृद्धि किसे कहते हैं? उत्तर, वृद्धिरादैच पदच्छेद विभक्ति तथा समास पूर्वक करने पड़ेंगे आपको। क्या है? वृद्धि आदैच, ऐसे अलग अलग करने पड़ेंगे। ये पहले कई बार कहा, वृद्धि प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है और आदैच प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। अर्थ होगा आदैच ये संज्ञी है ये, और वृद्धि ये संज्ञा है इसमें। और अर्थ करेंगे तो क्या होगा? अध्यार भी लाना पड़ेगा हमें। अध्यार क्या होता है ये बताएंगे अभी। व्याख्या माने अर्थ है संस्कृत का। आदैचाम वृद्धि संज्ञा भवति। आदैचाम माने षष्ठी है, माने आदैचाम की वृद्धि संज्ञा में आदैचाम का नाम वृद्धि है। व्याकरण में वृद्धि कहने से आदैचाम का बोध हो। आदैचाम का आता आ आई औ, ठीक है। आर्य भाषा, आ आई और औ का नाम वृद्धि होता है। व्याकरण में अधिकतर आपको कहीं वृद्धि बोलेंगे तो आपको क्या समझना? वृद्धि माने आ आई औ। सूत्र के पद प्रथमा विभक्ति में होने से सूत्रकार संज्ञा संजी में हुआ। अब देखिए, ये भी प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है और ये भी प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, तो अब ये संज्ञा संजी, एक इसमें संजी है, ये संज्ञा है, ये संजी है, ठीक है। तो अर्थ प्रथमा व्यक्ति था ना, जब सूत्रों में दो या दो से अधिक पद प्रथमा व्यक्ति वाले होंगे तो संज्ञा संजी का अर्थ होता है या विशेष विशेषण का होता है। तो यहाँ विशेष विशेषण का नहीं है, यहाँ पर संज्ञा संजी का हो गया। प्रश्न, आपने ये अध्याहार बताया, अध्याहार क्या होता है नहीं पता होता, जो नए विद्यार्थी होते हैं उनको पता नहीं होता। अध्याहार किसे कहते हैं? उत्तर, अर्थ करते समय सूत्र के शब्द क्रमशः अन्वय सहित रखकर पश्चात भवति, अस्ति, भवेत्, स्यात्, भवतु, भवेयु, स्युः इत्यादि में से किसी एक को लगाया जाता है, इसे अध्याहार कहते हैं। देखिएगा, महर्षि पाणिनि के सूत्र के जो पद हैं उनको हम अर्थ के अनुसार क्रम से रखते हैं कि अर्थ में कौन पहले आ रहा कौन बाद में आ रहा। लास्ट में हम इनमें से किसी एक क्रियापद का प्रयोग करते हैं, मन पीछे जोड़ लेते हैं, उसी में भवति जोड़ लेंगे अथवा अस्ति जोड़ लेंगे अथवा भवेत अथवा स्यात् अथवा भवतु अथवा भवेयु अथवा स्युः, ठीक है। सिद्धांत जो नव्य व्याकरण पद्धति है उसमें क्या प्रयोग हुआ है? स्यात् और स्युः, इनका प्रयोग किया उन्होंने, स्यात् स्युः। प्राचीन व्याकरण के जो ग्रंथ हैं उनमें भवति, अस्ति, भवतु इनका प्रयोग हुआ, भवेयु, भवेत। परंतु हम कोई भी कर सकते, कोई परेशानी नहीं। नव्य और प्राचीन का इसमें कोई ऐसा नहीं है। इसमें
सूत्रार्थ का यह विधान सर्वत्र स्मरण रखें कि सूत्रार्थ करते समय हमें हर प्रत्येक सूत्र के अर्थ में इनमें से किसी एक क्रियापद का अध्याहार माने वहां जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, तो इसलिए यहां पर इसका अर्थ क्या हुआ था? देखिए, सूत्र में कितने पद हैं? आदैचाम वृद्धि, संज्ञा हमने अपनी तरफ से जोड़ा, अध्यार बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये संज्ञा है, और भवती क्रियापद को जोड़ दिया, भवती जोड़ा, या आप स्यात भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो किसी एक पद को जोड़ना है। प्रश्न, आदैच का अर्थ आ आई औ कैसे लिया आपने? द कहां चला गया, च कहां चला गया, औ इसमें है ही नहीं। तो कहते हैं उत्तर, आत का अर्थ है यहां पर आ, ये ता हट जाता है। ऐच ये प्रत्यार है, ऐच प्रत्यार में कितने वर्ण आते हैं? आई औ दो आते हैं। तो इसलिए आदैच में आ आई औ इन तीन वर्णों का ही ग्रहण होता है। ठीक है, प्रश्न, संज्ञी किसे कहते हैं? ठीक है, तो उत्तर दिया, जिसका नाम हो उसे संज्ञी कहते हैं। माने नाम जिसका रखते हैं हम, तो जिसका रखते हैं वो संज्ञी होता है, और जो नाम रखा जाता है वो संज्ञा होता है। जैसे आदैच का नाम वृद्धि है, अतः आदैच पद हो गया, ये संज्ञी हो गया। क्या हो गया? संज्ञी। और संज्ञा क्या हो गई? वृद्धि। ठीक है, सरल है ये तो बात। प्रश्न, सूत्र में आने वाले पूर्व पद को संज्ञा जाने या संज्ञी। अब शंका के रूप में कि सूत्र में भाई नाम पहले होता है, आदमी मन, वैसे तो ऐसा होता है कि जो संज्ञी होता है वो पहले होता है और संज्ञा बाद में होती है, पर फिर भी व्यवहार में हमें ऐसा दिखाई देता है कि नाम हम पहले बोलते हैं, तब जाकर के हमें संज्ञी का बाद में बोध होता है। तो यहां पर शंका ये आई कि जो सूत्र है उनमें संज्ञा को कहने वाला पद पहले पढ़ा जाता है या संज्ञी को? उत्तर, सूत्र में पूर्व पद, पूर्व शब्द को संज्ञी जाने। क्या? हमेशा पूर्व में, वास्तव में इनका यह मानना है कि जो सूत्रों में महर्षि पाणिनि ने प्रयोग किया है उसमें सूत्रों में संज्ञी पहले आता है, संज्ञा बाद में आती है। ठीक है, लोक में भी वैसे देखेंगे गहराई से तो यही अर्थ है, कोई व्यक्ति होता है संज्ञी पहले होता है, नाम उसका बाद में रखा जाता है। तो सूत्र में पहले जो पहला शब्द है वो संज्ञी माना जाएगा, और दूसरा शब्द है यदि प्रथमा व्यक्त्यंत है तो। प्रश्न, आप प्रश्न कर दिया, वृद्धिरादैच सूत्र में पहले संज्ञा पद है, वृद्धि को क्यों लिखा? भैया आप अपने नियम को क्यों काट रहे हैं? वृद्धिरादैच में तो संज्ञी बाद में पड़ा हुआ है और संज्ञावाची शब्द पहले पड़ा हुआ वृद्धि, ये तो गलत हो गया। तो उत्तर देते हैं, मांगलिक आचार्य ने मंगलार्थ अर्थात पढ़ने वालों की सर्वत्र वृद्धि हो, समुन्नति हो, इसलिए वृद्धि शब्द को पहले रखा, अन्यत्र सब सूत्रों में पूर्व पद को संज्ञी ही समझे। कह रहे महर्षि पाणिनि ने ऐसा किया है कि मांगलिक का अर्थ है मंगल चाहने वाले, माने मंगल करने वाले, अपने विद्यार्थियों, अपने पाठकों का मंगल करने वाले, कल्याण करने की इच्छा वाले आचार्य पाणिनि ने अपने विद्यार्थियों के मंगल के लिए यहां क्रम में उल्ट कर दिया, विशेष बताने के लिए संज्ञी पहले रख दिया, वो संज्ञा पहले रख दिया, संज्ञी बाद में रखा। आगे सूत्रों में संज्ञी पहले होगा, संज्ञा बाद में होगा। ठीक है, तो ऐसा वृद्धि क्या है, मंगल क्या होगा कि हमारे विद्यार्थी पढ़ करके विद्वान बने, ये भाव ऐसा आचार्यों ने बताया। ठीक है,
अन्यत्र सब सूत्रों में पूर्व पर संज्ञा क्या होगा, संज्ञा होगा। अब आइएगा दूसरा सूत्र है हमारा। अब आपको ये क्रम समझ में आ गया, अब आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई, लंबा चलेगा। दूसरा गुण संज्ञा प्रश्न, गुण संज्ञा किसे कहते हैं जी? तो उत्तर इसके लिए सूत्र दिया, अदेंग गुण, पदच्छेद विभक्ति पूर्व समास करना है आपको। क्या है? अदेंग प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत, गुणा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत, ठीक है, ऐसे करेंगे। और समास इसमें पूर्वत करना है। समास कैसे करना है पहले बता दिया था आपको, ये अच्छा अच्छा और एंग एंग च क्या है, अदेंग समार्तंद समास हो गया, ठीक है। अर्थ अदेंग इसमें संज्ञी है, पहले आ गया। गुणा ये संज्ञा बाद में आ गई। अध्याहार करेंगे उन्हीं क्रियापदों का, भवती अथवा किसी का। व्याख्या होगी आ ए ओ इत्येतेषां वर्णानां गुण संज्ञा भवति। इनका नाम तीन वर्णों का रख दिया संज्ञा गुण। गुण कहेंगे तो अब आ ए ओ का ज्ञान होगा। आर्य भाषा आ ए ओ का नाम गुण होता है जी, ठीक है। सूत्र के पद प्रथमा व्यक्ति में है जी, प्रथमा व्यक्ति में है। अदेंग और गुणा दोनों प्रथमा व्यक्ति में है। अतः सूत्रार्थ संज्ञा संजी में हुआ। पूर्व पद अदेंग संजी है, उत्तर पद गुण संज्ञा है। जैसा कि अर्थ में दर्शाया है इसी प्रकार सर्वत्र संज्ञा प्रकरण में जाने। संज्ञा प्रकरण में आगे संज्ञा प्रकरण चलाएंगे, बहुत लंबा चलाएंगे इसको, ये बहुत तो आपको ज्ञान हो जाएगा बहुत सारी संज्ञाओं का, तब वास्तव में आप समझ पाएंगे, व्याकरण में प्रवेश आपका आराम से हो सकेगा। इसमें 70 संज्ञाएं गिनाई है यहाँ पर, इसमें हमने कितने 70, दो तो पढ़ ली अभी, 68 और है, ठीक है। तो 2-3 कक्षाओं में समाप्त कर लेंगे और बहुत ज्ञान हो जाएगा इस प्रकरण से आपको, ठीक है। चलिएगा तो अब यहीं पर आज कक्षा को विराम देते हैं। अगली संज्ञा है हमारी संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञाएं नाम विशेष है व्याकरण में। संयोग का अर्थ जैसा लोक में समझते हैं वैसा नहीं है। सर्वेभ्यो नमः।